दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आज की वीडियो में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, कैसे था एवं उसका आकार कैसे था, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और प्रमुख जानकारियों को प्राप्त करते रहिए। तो दोस्तों, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार एवं विस्तार। दोस्तों, आकार की बात करते हैं। आकार दोस्तों, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका आकार कैसे था। तो दोस्तों, आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। तो दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, त्रिभुजाकार दिशा निर्देश कर लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण, सबसे उत्तरी स्थान मांडा एवं सबसे दक्षिणी दैमाबाद एवं सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। और दोस्तों, पश्चिमी की बात करें तो सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका उत्तरी स्थल मांडा था और दक्षिणी दैमाबाद था और पश्चिमी सुतकांगेडोर था एवं पूर्वी आलमगीरपुर था। दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर एवं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। एवं बात करते हैं पश्चिमी स्थान सुतकांगेडोर की, तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है। और दैमाबाद की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये तो कहाँ थे, इनके स्थल कहाँ थे, वर्तमान स्थिति कहाँ है, इसके बारे में अध्ययन किया। अब बताते हैं दोस्तों कि जो ये नगर थे किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुए थे। क्यों नदी के किनारे विकसित हुए थे? क्योंकि वर्तमान समय में तो नलकूपों एवं नलों की तो व्यवस्था है, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो इसीलिए जल की जो व्यवस्था थी वो नदियों से ही पूर्ण की जाती थी। तो जो नगर होते थे वे अधिकांशतः किसी न किसी नदी के तट पर अवस्थित होते थे। तो दोस्तों, मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित था। एवं बात करें दैमाबाद की तो ये प्रवरा नदी के तट पर विकसित हुआ था। एवं सुतकांगेडोर की बात करें तो दास्क नदी एवं आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी। दोस्तों, ये तो हो गई कि सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भाग। अब बात करते हैं कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या थी, पूरब से पश्चिम लंबाई क्या थी। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई क्या थी, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या थी, इसका क्षेत्रफल क्या था। तो दोस्तों, जानते हैं जो उत्तर से दक्षिण लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। एवं बात करें पश्चिम से पूरब की तो दोस्तों 1600 किलोमीटर थी। अगर दोस्तों यही बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था। दोस्तों, तो सिंधु घाटी
सभ्यता का जो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर था दोस्तों, और एग्जैक्ट 12,99,600 इसी डाटा को अभी तक मान्यता प्राप्त हुई है। और वर्तमान स्थिति के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल है और भी अधिकांशतः बड़ा हो गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ था दोस्तों। विस्तार की अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था या किन किन देशों में था, तो दोस्तों जानते हैं भारत और भारत के साथ साथ पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक फैली थी। दोस्तों भारत में बात करें तो इसके लगभग 900 स्थलों की खोज की जा चुकी है एवं पाकिस्तान की बात की जाए तो लगभग 500 एवं अफगानिस्तान की बात करें तो ओनली 2 स्थानों की खोज हो चुकी है। दोस्तों अफगानिस्तान में 2 स्थल थे, कौन से थे जान लेते हैं। एक स्थल था सुतुबोई एवं एक स्थल था मुंडी काक। दोस्तों अफगानिस्तान में जो स्थल थे मात्र 2, सुतुबोई एवं मुंडी काक। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य स्थान खोजे गए हैं। एवं बात करते हैं भारत की, तो वहीं पर राखी गढ़ी, कालीबंगन इत्यादि स्थल खोजे गए हैं। दोस्तों हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी और कालीबंगन को ही क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो स्थान था ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका खोजा गया सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। लेकिन अगर बात करें कि भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल राखी गढ़ी था, भारत का सबसे बड़ा। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो स्थल था ये सबसे पहले खोजा गया था। दोस्तों अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में अधिकांशतः सबसे ज़्यादा कहाँ फैली थी, तो दोस्तों गुजरात, जो भारत का गुजरात राज्य है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक नगर मिले हैं, जैसे कि लोथल, धौलावीरा, रंगपुर इत्यादि नगर यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों और देखते हैं आगे प्रमुख स्थल वह कहाँ पर थे, किस नदी के किनारे थे। जो प्रमुख स्थल हैं उनसे मैं आपको अवगत कराने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था, इसीलिए मैंने सर्वप्रथम हड़प्पा को नंबर 1 पॉइंट दिया। इसकी खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में। दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान साहिवाल जिला में स्थित है। और दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों नदी का नाम है रावी। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। एवं दोस्तों बात करते हैं मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया था एवं ये भी पाकिस्तान
में ही स्थित था। इसे लरकाना जिला वर्तमान में लरकाना जिला में अवस्थित है, जो कि सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन दोस्तों राजस्थान भारत में स्थित था एवं कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर विकसित हुआ था दोस्तों। और बात करते हैं राखीगढ़ी जो कि भारत का सबसे बड़ा खोजा जाने वाला हड़प्पीय स्थल था। तो दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा भारत में खोजे जाने वाला स्थल था, जो कि घग्गर नदी के किनारे ही अवस्थित था। अब बात करते हैं दोस्तों धौलावीरा की। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि गुजरात के किस क्षेत्र में धौलावीरा स्थित था। तो दोस्तों कच्छ में था। और किस नदी के किनारे था? दोस्तों नदी की बात करें तो लूनी नदी के तट पर धौलावीरा अवस्थित था। और दोस्तों यहीं पर रंगपुर की बात करें, रंगपुर जो कि गुजरात में ही अवस्थित था और ये मादर नदी के तट पर अवस्थित था। तो दोस्तों ये थे हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थल। और आगे देखते हैं बनावली दोस्तों ये हरियाणा प्रांत में हरियाणा की बात करें तो कहाँ? हिसार हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। वर्तमान लोकेशन जो है बनावली की वो हरियाणा हिसार है। और दोस्तों बात करें कि किस नदी के तट पर था, तो ये रंगोई नदी दोस्तों, इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। सरस्वती। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। बनावली किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो रंगोई या सरस्वती। दोस्तों रोपड़ की बात करें तो रोपड़ भारत में खोजे जाने वाला सर्वप्रथम स्थल था, जो कि कहाँ है? पंजाब। दोस्तों पंजाब में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों जो रोपड़ था सतलज नदी के तट पर अवस्थित था। चान्हू दड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। एवं दोस्तों बात करें किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों चान्हू दड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। दोस्तों मांडा की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर। और बात करें किस नदी के किनारे था, तो दोस्तों चिनाब नदी, या फिर कभी कभी मिल जाता है अस्किनी। दोस्तों चिनाब नदी जो है इसका प्राचीन नाम अस्किनी है। दोस्तों आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। हम बात करें नदी की तो नदी हिंडन नदी के तट पर अवस्थित था। और दोस्तों वहीं दैमाबाद की अगर बात करें, दैमाबाद जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु था, तो महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर में अवस्थित था, जो कि प्रवरा
प्रवरा नदी। दोस्तों प्रवरा नदी की अगर बात करें तो गोदावरी की ये सहायक नदी है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पाकालीन स्थल दैमाबाद है ये किस नदी की सहायक नदी के किनारे अवस्थित था, तो दोस्तों आंसर हो जाता है गोदावरी। दोस्तों बात करें सूतकांगेडोर, तो सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित था। एवं बात करें कि किस नदी के तट पर स्थित था, तो दोस्तों दाश्क नदी के तट पर अवस्थित था। तो दोस्तों ये थे हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा कंटेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।